Good morning for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we have completed the 8th chapter and we are starting with the 9th chapter today. So what's going to be special in the 9th chapter is the most confidential knowledge Lord is going to reveal in the 9th chapter. So request someone to read from the 9th chapter, verse 1. The Supreme Lord said, I shall now explain to you the most confidential knowledge along with its practical realization, because you are free from envy and any fault finding. By understanding this wisdom, you will become free from the bondage and suffering of the material existence. So this verse has a powerful understanding. Shri Bhagavan uvacha idam te guhyatamam pravakshami anusuyave ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात यू गेट लिबरेटेड फ्रॉम अशुभ. अशुभ क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अशुभ थिंग इन दिस वर्ल्ड? नॉट टू बिलीव इन गॉड. वेरी गुड. यस, व्हाट डू यू थिंक मोस्ट अशुभ? अशुभ क्या है? यश, इस दुनिया में सबसे अशुभ चीज क्या है? इनऑस्पिशियस है. Not following duties. Okay. सुरेश कुमार, you like to add? आपको क्या लगता है अशुभ चीज क्या है? इस जीवन में सबसे अशुभ चीज क्या है? टाइम कब किसका अच्छा चल रहा है? हाँ मिस्टर तब्बारिया, व्हाट डू यू थिंक मोस्ट अशुभ चीज? भगवान को याद करना. ठीक है, वेरी गुड. हाँ, प्रवीण इज जस्ट वेटिंग. प्रभु जी चांस तो मैं अभी जवाब दे देता हूँ. यस, हाँ, ओके ओके, वेरी गुड. और कुछ? नॉट हैविंग लॉर्ड इन आवर लाइफ. वेरी गुड. मतलब एक ही आदमी यहाँ मोक्ष को जाने वाला हुआ, निकिता माता जी. यू आर ऑलरेडी गिवन द करेक्ट आंसर. मैंने स्टॉप कर दिया. हाँ, शी ऑलरेडी गिव द करेक्ट आंसर. अरे, टेकिंग रिपीटेड बर्थ इन दिस वर्ल्ड इज द मोस्ट इनऑस्पिशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड. बार बार जन्म लेना, इससे और क्या अशुभ हो सकता है? एंड मोक्ष से अशुभात, आपको उस जन्म बार बार जन्म लेने से मोक्ष पा लेना. यू विल गेट रिलीफ. मोक्ष मीन्स डजंट मीन लिबरेशन. इट ऑल्सो मीन्स रिलीफ फ्रॉम अ टॉर्चर और अ पेन. कोई आपका जो टॉर्चर पेन हो रहा है ना, उससे भी आपको मुक्ति पाना है, तो भी वो अशुभ ही है. तो मोक्ष ही है. टू गेट रिलीफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ torture, problem, whatever you call. So please understand, Lord is saying idam tam guhyatamam. What is this guhyatamam? Very important word. Guhyam, guyyatam, guyyatamam. Three क्या? सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड है ना, है बोलना नहीं बस ओमिट कर देते हैं वो चैप्टर. है ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड देन उसके ऊपर क्या है वो? आई डोंट नो. हाँ, सुपरलेटिव डिग्री इज कंपेयर लास्ट. हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट, वही. व्हाट इज दैट? डिग्री कौन सा है वो? 3 डिग्रीज है ना. जानते अभी इंग्लिश क्लास नहीं है, छोड़ देते हैं. इट इज भगवद गीता क्लास, सो वी विल लीव इट. हाँ हाँ, इंपेरेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. हाँ, ठीक है, जो भी है. नाउ लेट मी कम बैक टू माय गुह्यतमम. ओके, गुह्यम. गुह्यम मीन्स सीक्रेट. गुह्यतम मीन्स वेरी सीक्रेट. गुह्यतमम मीन्स मोस्ट सीक्रेट. तो भगवान मोस्ट सीक्रेट ज्ञान क्या देने वाले हैं? सीक्रेट फॉर्मूला टू मेक मनी, सीक्रेट फॉर्मूला टू बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड. पहले डिक्लेयर कर दिया 8 चैप्टर में, दुखालयम अशाश्वतम. अब इसको तुम सुधार तो नहीं सकता है.
जैसे जला हुआ रोटी, एनी फ्यूचर है जला हुआ रोटी का? कुछ एनी फ्यूचर है? कुछ हो सकता है? आप कुछ कर सकते हो उसको? कितना भी घी रगड़ लो उसके ऊपर, कुछ भी करो, जल गया वो जल। वैसा है दुनिया, जिंदगी बेकार। एंड उसके ऊपर आप कितना भी घी रगड़ लो, दिस घी रगड़ना इज मटेरियल बेनिफिट्स। सी आई एम नॉट अगेंस्ट मनी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। अभी हम लोग यात्रा जाएंगे, उसके लिए पैसा लगेगा। एक कंठी माला खरीदना है तो भी पैसा लगेगा। क्लास को आने के लिए भी पैसा लगता है, कोई रिक्शा वाला फ्री में नहीं लेके आने वाला। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज वन फैक्टर ऑफ लाइफ, बट उसी के पीछे पूरा आयु और जीवन जला देना वेस्ट, बिकॉज यू कांट कैरी इट इन द एंड। प्लीज अर्न समथिंग विच यू कैन कैरी इन द एंड ऑल्सो, along with what you need to live in this world. You fall sick, you need to have money to go to the doctor. I don't deny you don't need money, but it should be in proper, what do you say, in limits, in proper limits. If anything cross beyond limits, it's bad. That's why I always compare it with salt. बिना नमक का खाना जाएगा? नहीं जाएगा। वही खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया तो पूरा टेस्ट सत्यानाश। What is the problem? Problem is not with the food. Problem is the salt content in the food has increased. So low also, it kills this taste. Even नमक कम रहेगा ना तो भी खाने का स्वाद बिगाड़ देता है, एंड ज़्यादा हुआ तो भी बिगाड़ देता है। तो जीवन में पैसा भी नमक की तरह है, बिना पैसे के जी नहीं सकते हैं, मगर अधिक पैसे के चक्कर में जिंदगी भी बर्बाद होती है। It's a waste. So coming back to our topic, so Lord is going to speak about Guhyatamam, and the translation goes like this. The Supreme God said, I shall now explain the most confidential knowledge about, along with its practical realization. Now what is this actual coming word, practical realization? Jnana Vijnana Sahitam. Jnana is knowledge. The problem क्या है ना, क्लासरूम में ज्ञान मिलता है, विज्ञान घर में करना रहता है, वो करता नहीं कोई। प्रभु जी क्या बोला, सही बोला, परफेक्ट, दिल को छू लिया आपका बात। दिल को छू लेता है, बाद में एक छूक मंत्र हो जाता है, कहाँ जाता है मालूम। Why are we not implementing it in life? Okay, you know, mother always says, you have to get 95, you have to get 100. Why she says? तब 95 का टारगेट रहेगा तो बच्चा कहीं 75 लेके आएगा। अगर बच्चे को 75 बोला तो 45 लाएगा, 45 बोला तो विकेट भी उड़ सकते हैं। तो what you have to say, higher target. So that is why, you know, we all preachers always give a higher target. चलो ठीक है प्रभु जी, इतना नहीं, इतना, हाँ ठीक, उतना, चलो कितना तो कर, उतना नहीं कर सकता है। So please understand, you got to have this Jnana Vijnana Sahitam. Knowledge without realization is a waste. कुछ काम का नहीं। You know, I was discussing on Friday class and Wednesday class. गुणातीत कैसे होना है? कैसे होना है गुणातीत? कैसे होना है? त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना। आप निस्त्रय गुण कैसे होगे? I will take later on, but I'll take now only. It is jumping in my mind to take it. हाँ बोलिए तृप्ति माता जी, आप गुणातीत मतलब तीनों गुणों से परे कैसे होंगे? कल अरे थियरी में, क्लास में यही थियरी सिखाया जाता है ना आप लोगों को। मैंने यही सिखाया ना वेडनेसडे क्लास को। क्या सिखाया? पहला रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो ट्रांसेंड टू सतों में आओ। बट सतों में अटके रहोगे तो भी प्रॉब्लम। तो सतों के ऊपर जाना है तो क्या करना है आपको? विशुद्ध सत्व या गुणातीत, तीनों गुणों से परे। सो हाउ आर यू प्लानिंग? कुछ तो प्लान किया रहेगा ना आप लोगों ने, कुछ तो सोचा रहेगा। क्या संजना माता जी, आप कैसा तीनों गुणातीत बनने का सोच रहे हो? बनना है कि नहीं बनना? हाँ, कुछ लोग बोले नहीं नहीं मेरा पुराना आदत सब छूट जाएगा, नहीं गुणों में रहना अच्छा है, गुणातीत नहीं बनूंगा। तो क्या करना है बोलो? यस राजेश।
टीम होता है हाँ वो ड्यूटी फॉलो करता है. हाँ एक फैन बने के बाद ही लेफ्ट एंड गो टू द कॉन्फ्रेंस. अच्छा ओके हाँ बस वो कैसे मतलब आप स्कूलों से बाहर जा रहे हो ताकि विश्वव्यापी को पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं. In this career, that is not possible. I'm not one press every 1 minute. हाँ वो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन कलयुग ऑल्सो. मतलब एक टाइम के बाद you start detached with relation and all. And focus more on God. That might help. ओके हाँ यस जिगर व्हाट डू यू थिंक. मुझे एक एग्जांपल हाँ प्लीज प्लीज एग्जांपल टू ट्राई प्लीज. कि जैसे किसी के साथ झगड़ा हो गया तो अगर तो तमोगुण में है हाँ तो मारने पीटने पे आ जाएगा. हाँ मारने पीठ पे आएगा. हाँ जो रजोगुण में है वो बोलेगा तेरे को मैं शुरू कर दूंगा. जो सतोगुण में है वो बोलेगा कि तेरे को भगवान देख लेगा. बट ऑल थ्री आर बाइंडिंग बिकॉज वो कर्मा का वो लगेगा. पर अगर जो शुद्ध सत्व में है वो बोलेगा शायद मेरे कर्मों के ये फल मुझे मिल रहे हैं एंड ही विल लेट गो. You both were near, but you missed the target. Both were near, but most. His example was also quite convincing, but not fully correct. Your answer, you started correctly, then you missed the target. Okay. The most intelligent student, Shivdat will explain. मुझे प्रभु जी कि भाई हमारे गुणों को मतलब फल है वो भगवान को अर्पण कर दिया. बोलिए. तो दिमाग कहीं और रहेगा ना. हाँ. Who else will like to try? Yes, Shraddha Mate, you like to try? Okay. अच्छा विरक्ति के बारे में मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया अभी फ्राइडे क्लास में. मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, किसको याद है? हाउ आप डिटैचमेंट के ऊपर मैंने एक छोटा सा लेक्चर दिया था. हाँ. सो डज द गर्ल रियली गिव अवे हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स, हर मदर, हर फादर? व्हाट शी डज? You remember this example, right? A girl getting married. First, for her, the whole world is her parents, her brother, sister, parents, whatever you call it, her friends. Then she gets married, then she gets more attached to the husband and his family. Mother-in-law, father-in-law, देवरानी, जेठानी, जो भी है सब अच्छे हो ना हो, हम साथ साथ हैं, चल रहा है. But does she totally detach from her parents, her brother, sister? रहता है, एक attachment रहता है, but then relatively the missing is low, intensity is low. Then of course the child comes in the life, then child's friends, mother, father. I mean that becomes another group altogether. Then slowly mother, father come to the lowest level of intensity. They are not thrown away, they are not dumped, but they are on the lowest level of intensity. Then comes your family, husband. may not have. पहले आप भूखे रहते थे, हस्बैंड आएंगे साथ में खाएंगे, आप बोलेंगे वो आवे नहीं आए, डैडी लेट आते हैं, चल अपन दोनों खाते हैं, माँ बेटा बैठ के खा लेते. सो डज दैट मीन यू हैव लेफ्ट टोटली? नो, बट यू हैव ट्रांसेंडेड फ्रॉम दिस लेवल टू अ हायर लेवल. सेम वे गुणातीत ऑल्सो टेक्स प्लेस. अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से I don't like Karela. I'm not taking your example, take my example. I don't like Karela. Why it happens? There is still likes and dislikes. There is still, likes and aversions, whatever you call. I would like to avoid that. So what do I do? अगर मेरे पसंद का सब्जी आया, मेरे पसंद का खाना आया, I take enjoyment in that. Right? Now when I get something which is not my choice or not my taste, then I do not get enjoyment, rather it gives me pain. It gives me pain.
one who can come out of this likes and dislikes of the various gunas, he becomes gunatit. Now I'll explain this furthermore, same way in which you said. Now let's say an activity seen from tamogun vyakti, rajogun vyakti, satogun vyakti and a vishuddha sattva. तमोगुण वाला व्यक्ति उसका कार्य क्या रहेगा? लेजीनेस, इंडोलेंस, फूलिशनेस, पागलपन. रजोगुण नेम, फेम, उसमें आनंद लेगा. अच्छा, तमोगुण वाला किस में आनंद ले रहा है? शराब में, आराम में, मतलब ऑल गंदे चीज़ों में, गलत कार्यों में वो आनंद ले रहा है. ही इज गेटिंग एन एंजॉयमेंट, अ प्लेजर, माइंड यू. वेयर एज रजोगुण वाला व्यक्ति, उसको उसमें आनंद नहीं आ रहा. उसको बैठ के दारू पीने में मज़ा नहीं आ रहा. वो क्या बोलेगा? मेरा मार्केट में मेरा नाम होना चाहिए, 4 लोग मुझे पहचानना चाहिए, 4 लोग मुझे सलाम करना चाहिए. नो, आई वॉन्ट रिकग्निशन, नेम, फेम, पावर, रिकग्निशन और मोर मनी फॉर शो ऑफ. Every month I should go abroad, foreign trip and come and this and that. He wants to show off. This is Rajogun. So, then Tamogun, as I said, he takes enjoyment in this. Now Satogun व्यक्ति, वो किस में enjoyment लेगा? He knows रजोगुण वाला जो कार्य है वो काम का नहीं है, तो वो किस में करेगा? नॉलेज का शो ऑफ. नॉलेज का शो ऑफ, इवन दैट कम्स अंडर रजो. सतो का है, पूछे वो बोलेगा मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ और ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ और इतना मंत्र स्तोत्र पढ़ता हूँ, आई रीड सो मेनी चैंट, सो मेनी थिंग्स, एंड ही टेक्स प्लेजर इन सतोगुण एक्टिविटीज. What are Satogun activities? Activities which are giving pleasing to the Lord. Or might be through the Devi Devatas. Right. But still he takes pleasure. For example, he will do Karma Kand. He will do Lakshmi Pujan. He will do Ganpati Pujan. He will do this Pujan. With a Satogun व्यक्ति is very clear. अगर वो गणपति पूजा कर रहा है, वो विघ्न को हरना चाहता है. वो भले ही उसका पूजा पाठ में विघ्न रहेगा, बट उसको विघ्न को हरना चाहता है. He wants to, so he takes pleasure in divine activities or in pure activities. तो ये हुआ happiness and aversion in तमोगुण, happiness and aversion in रजोगुण. aversion कैसा लगेगा? सर वो आपको एक गुप्त दान देना है 10,000 का. नहीं, गुप्त दान कोई मेरे जानेगा ही नहीं. मैंने 10,000 दिया है, 20,000 दिया है. तो अच्छा जोक है, मालूम है? एक आदमी बड़ा मंडप में बैठा था, बोला महाराज जी आप दान देंगे? बोला हाँ दूंगा, पर मेरा गुप्त दान रहेगा. कितना 10 लाख रुपए देता हूँ. तो चेक फाड़ के 10 लाख का चेक. तो मगर मेरा अनाउंसमेंट कुछ मत करना, गुप्त दान है, अनाउंसमेंट कुछ मत करना, मेरा नाम वाम कुछ अनाउंसमेंट करना. अरे साहब कितने बहान आदमी है, आपका नाम वाम नहीं, मगर आप स्टेज में आए. हाँ स्टेज में आके बैठूंगा, बट मेरा नाम मत लेना. तो स्टेज में आके बैठ गया. वो रहता ना, समारोह रहता ना, उसमें बैठ गया. तो आप उसने बोला, वो जो मेन मैनेजर जो भी था उसको बोल दे, देखो आप ऐसा बोलना कि जो व्यक्ति ने दान दिया है वो स्टेज पे है, मगर उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ. ठीक. तो उसने अनाउंस किया कि जो महान भाव ने 10 लाख रुपये दिए वो यहाँ स्टेज पे बैठा है एंड वो अपना नाम बताना चाहिए, गुप्त दान रखना चाहिए. अच्छा यहाँ तक बता देना, मेरे से दाएं तरफ तीसरा आदमी बैठा. क्या बोला? मेरे से दाएं में तीसरा आदमी बैठा है, नाम मत बोल, गुप्त दान. ठीक. तो गुप्त दान हो गया उसका, जो भी हो. नेक्स्ट डे वो लोग जब चेक डालने गए, देखा सिग्नेचर ही नहीं, चेक पे सिग्नेचर ही नहीं. तो उसके पास गए, सर वो आपका चेक, हाँ दिया ना, चेक दिया ना, हाँ वो सिग्नेचर नहीं है सर, उसमें गुप्त दान था ना, तो सिग्नेचर भी गुप्त है. सो दिस इज रजोगुण, दिस इज रजोगुण. उसको आप कितना भी बोलोगे, वो 10,000 रुपया बिना नाम का चलेगा, नहीं देगा, मगर लाख रुपया या 10 लाख रुपया दे देगा अगर उसका नाम बोर्ड में आ रहा हो या फेमस हो रहा है. तो यहाँ वाहवाही हो रही है, समाज में वाहवाही हो रही है, नो इन द community is giving recognition and all, or in friend circle, whatever it is.
So as long as you find happiness and aversion in any one of the gunas, there is no question of you getting gunatit, coming out of the three modes. So how will you get? Let's have an example of Shankaracharya. Shankaracharya was doing madhukari. गए मधुकरी करते करते पहले गए शराब के दुकान में. शराब का दुकान वाला बोला अभी आप मेरे दुकान में आए तो मैं क्या दूंगा. दे दिया, शराब दे दिया. वो जो उनका कमंडलू था, शंकराचार्य पी के गया आगे. पीछे शिष्य लोग, अरे वाह अच्छा है, ये दुकान अच्छा है, बोलो भी पिए. क्यों? गुरुजी ने पिया, हम भी पिए. गुरुजी आगे गए, शंकराचार्य आगे गए. आगे कांच बन रहा था, कांच का दुकान था. He was a कांच का फैक्ट्री. So he gave molten glass in his, glass is molten, it's like jelly, It gave molten glass in the kamandal. Shankaracharya drank that also. Now when the Shishyas came, they were wondering what will we do with this. So activity of a gunatit may look very much similar to that of a material activity. Very much similar. आपको अलग नहीं दिखेगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो वही कार्य कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, वही कार्य कर रहा है. What's so great about him? But his activities, intentions will be different. He will not be taking pleasure in those activities, neither in an aversion in those activities. He'll be happy. जो आ रहा है ठीक, जो मिला ठीक. He will not find any aversion or likes and dislikes. तो जिस दिन आप वो स्थिति पे पहुंच गए हो कि आपको करेले का सब्जी भी ठीक है और बढ़िया लेट्स से पनीर का सब्जी और एनी नाइस फेवरेट सब्जी. इवन मिठाई में भी हम लोग लाइक्स डिसलाइक्स करते हैं, राइट? आई लाइक जलेबी, यू लाइक रसगुल्ला, ही लाइक्स संदेश. नो, वी ऑल्सो डिस्टिंग्विश अमंग्स sweets also. But a person who is gunatit, for him he will say everything is meetha to the tongue. Whether it's something may be more meetha, something may be less meetha, something may be spicy, more spicy, some may be less spicy. है तो spicy एक ही food है, खा लो. He will not find aversion. So that is what is called as gunatit. But don't try to find out gunatit by externals. Please understand, Guru and any elevated soul cannot be judged by external behavior or appearance. बाहर का देखा देखी क्या देखोगे? कुछ नहीं देख पाओगे. What you need to find out or understand is the person who has actually achieved that. You can enjoy that only when you will achieve it. जब आप खुद उसको achieve करोगे, it's like, let's say, he passes IIT. He is very happy. You can never get or understand or undergo that happiness unless until you yourself pass it. You may see, अरे क्या नाच रहा है, ego सर में चढ़ गया इसको. We give many statements. इसका सिर में ego चढ़ गया है, he has gone crazy, बहुत भाव खाने लगा, ये होना. पहला you do it. First you do it. Then you will understand उसका आनंद or whatever it is, pleasure, whatever you call it. But the bottom line is, we need to get out of the three modes and get established in Vishuddha Sattva. Not in Sattva Guna, not in Raja Guna, not in Tama Guna. As long as you are in Guna, that activity will bind you. Whereas when you are in doing the same activity in Vishuddha Sattva or in Gunatit, that time nothing will bind you. Or doing the same activities, you will be still free from all bondages. And that is the secret of being Gunatit. So here Lord is trying to say, Pravakshyami Anusuyave, you are not jealous. You are not envious. Let's understand, read the translation. Before that,
ये आपने जो बताया कि मैं गुणातीत कहना तो मैंने जो एग्जांपल दिया था हाँ। उसमें विशुद्ध सत्व में कैसे होगा, जैसा कुछ फाइट हो गया हाँ। तो उसमें हाउ विल द पर्सन इन विशुद्ध सत्व बिहेव? He will not talk of anything else. He will talk only of dharma. Arjuna is right now fighting on the spiritual battlefield. He is also in the situation of fight. He himself is saying, कोई थर्ड पर्सन को क्या लगेगा? अर्जुन इज सेइंग मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, एक बार भीख मांग के रह जाऊंगा, मगर युद्ध नहीं लड़ना है मुझे. थर्ड पर्सन क्या अच्छा आदमी है, इज नॉट फाइटिंग. कितना प्रेमल आदमी है, कितना मतलब अच्छा आदमी है, एकदम मतलब हम्बल आदमी है. कृष्ण इज सेइंग उल्टा, गेट अप इडियट, यू फाइट. दैट्स द क्रक्स ऑफ द एंटायर भगवद गीता, राइट? Then तो मतलब वो जो ड्यूटी है वो करना है. that is what I said. A gunatit person doesn't, his activities not be different to a person who is in the gunas. Now let's say Duryodhan is purely in, let's say, Rajagun and Tamogun. He is in Vishuddha Sattva. Activity, both are fighting. So looking at the activity, you cannot determine whether he is in Vishuddha Sattva. Intention. Not just the intention, what bhava he is in. Whether he's taking pleasure in that activity or not. Whether he is taking pleasure. He said, what is saying in starting? What pleasure will I enjoy with the kingdom soaked with their blood? He says, right? Arjuna says, what does that mean? He is taking pleasure. He is saying, I will not take pleasure. Not taking pleasure is also dislike. Krishna said, Jayo Ajayo, Labho Alabho, कुछ भी मत देख. Jay Ajay, Labh Alabh, कुछ भी मत देख. Just do your what? Just fight. Just do your duty. As what is your Kshatriya duty? Your Vaishya duty, your Shudra duty, your Brahmana duty. Do it. Many people get flared up. I got this seva. I'm doing this seva. Nobody can do this seva like me. They are getting importance. They start getting their importance. What happens? Tomorrow I die. The world will stop. Will the world stop? Will the activity stop? God will prepare someone much better than me, much superior and much better than me, and place him in front of you. One should understand, I am just an instrument. We should be in that. That is what Krishna is telling. Arjuna is like, Arjuna's fear was kya? Losing his relatives. Was that only the thing or something more? Before doing any activity, what is the fear which lurks you? I am asking you any material work you do. Let's say tomorrow you are starting a new business. Okay? New business you are starting. Failure, right? Arjuna was also not having that same feeling. Victory or failure. विश्व रूप में क्या दिखाया उन्हें? Everybody is dying. Bhishma, Drona, all the Kaurava armies, everyone is dying, going into this mouth. This is Kalo Asmi. Sarvasya Harishyate. I am taking everyone's call, time. Everyone is dying. तो कूदना चाहिए. अर्जुन should मेरे को फ्यूचर दिखा दिया. All my enemies are going to be killed. मैं बचा हूँ, मैं तो गया ही नहीं. सब लोग है. अरे क्या काल के मुंह में सब जाने वाले हैं. कोई युद्ध के मुंह में जाएगा, युद्ध के बाद जाएगा कोई. You're getting this point. So what was Arjuna's problem? Confusion. What will happen in the war? What will happen? Krishna is saying, please don't think. I have already put everything in action. मैंने सब बना दिया. You just consider yourself as an instrument and kill them. I have already killed them. I have already killed all the Kauravas. उसने ये नहीं बोला पांडव के लोग भी मर रहे थे. But what he said, I have already killed everyone, but you become an instrument and finish it off. So he is saying, you don't decide. Your dharma decides what is right and what is wrong. So when you come to an example of fight, if it is dharma yuddha, please fight. The immaterial of whether it is in sato, rajo or tamo, you may have to take up
knife and kill someone. Might be you might have to inject a drug injection and kill someone. But still, it still stays in Vishuddha Sattva because you are fighting for dharma, not adharma. Dharma. And that is what is reflected clearly when Krishna tells Arjuna, please kill Karna, violating all the rules of the war. He is out of the Ratha. He is not having weapons in hand. And thirdly, he is pulling the chariot wheel out of the ditch. Still he is telling, kill him. It's as good as using a lethal weapon against someone who is standing without a weapon. And he said, fight. Because such people don't require to have that much of, they don't need to be pitied. When Duryodhana पूरा शरीर में कवच डाल के आ गया, मेरे को कुछ नहीं होगा, हा 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 हा, देखा ना सीरियल देखा ना, मार रहा है तो उसको डिंग डिंग आवाज भी आ रहा है, मतलब ये कैसे चीटिंग है? It's like, let's say, some tall and hefty person tries to fight with Krisha or Priyansh. Hey, come, let's fight. Here, it's not right. It's not equal. It's unequal. You're tall, well-built. Fight a person of your class, na. Get someone who is also having a body of Vajra. Then fight. Then मजा आएगा. तुम्हारा भी शरीर वज्र है और भीम का शरीर वज्र का नहीं था. So he is fighting. How it is justified? He said, okay, inequality में fight करना है, hit him at the groin. And he hit him at the groin. And he killed him. Balaram also, hey, this is against the rules. Are easy following the rules? Can you make your sharir vajra ka and come for the war? Equals में war होता है. Even in boxing also, lightweight, middleweight, heavyweight category, middleweight category. A category is there. You can't ask a heavyweight category to fight with a lightweight category. That's categorized. Same way. You cannot, this is adharma. तो अधर्म के सामने आपका धर्म टिकेगा. Please continue. Explanation पढ़ना. Yes, sir. The Lord is no longer speaking merely about duty, self-control, or detached actions. He now begins to reveal the deepest spiritual secret and the eternal relationship between the soul and God. Krishna calls this wisdom Guhyatamam, the most confidential. Why is it most confidential? Not because God wishes to hide it, but because very few people genuinely seek it. That is why it is Guhyatamam. एक असुर के लिए भी भगवत गीता अवेलेबल है. एक मतलब घटिया, तमोगुणी, झगड़ेलू, कुड़कुड़ करने वाला आदमी के लिए भी भगवत गीता अवेलेबल है. कहाँ लिखा है भगवान ने सब कुछ? तो गुह्यतम, वो कहाँ है गुह्यतम? क्या है गुह्यतम? सामने ही है, बट आपको दिख नहीं रहे या आपको रियलाइज हो नहीं. Please continue. Most human beings spend their entire life absorbed in temporary pursuit such as wealth, comfort, status, entertainment, and social approval, without seriously questioning, who am I beyond this body? Why does suffering continue despite all material successes and professions? What is the ultimate purpose of life? Thus, the highest truth remains hidden beneath material distractions. In daily life, a person may spend years learning financial planning, technology, or business skills, yet never spend even a few minutes reflecting upon the soul, death, or spiritual purpose. A man may carefully charge his phone every day, but neglect the spiritual nourishment of his own consciousness. The result is invisible everywhere, with increasing anxiety, loneliness, dissatisfaction, and emotional emptiness despite material advancement. As the Lord is about to speak about pure devotion, He calls it Guhyatamam. It is further to be understood that this knowledge is not meant for everyone. Krishna says, He is revealing this wisdom because Arjuna is Anusuya
Anusuya, wait, 1 minute. Let's understand this part first, then go to the second part. First part is गुह्यतम, कुछ भी गुह्यतम. वो आपको रोका है मेडिकल एग्जाम देने से, कोई आपको रोका है आईआईटी देने से. हमको मेहनत नहीं करना है, हमको इतना दिमाग नहीं फोड़ना है. हम बोलेगा नहीं बाबा मेरे पास दिमाग ही नहीं है. दैट इज एन एस्केप रूट. This is escapism. It is not acceptance. It's not just mere acceptance. It is called as escapism. Whereas, when someone says, yes, I would desire to learn it, even the material world, I'm not talking right now spiritual, I'm talking material, then he takes some efforts for it. How many of us have taken efforts in learning and implementing both? सीखना और उसको जीवन में उतारना. उसके लिए कितने लोग ने अभी तक कोशिश की है? हाँ, कितने लोग ने कोशिश की है कि भाई हम चलो जीवन में कुछ प्रयास करके सीखेंगे और जीवन में उसको उतारेंगे. 2 चैलेंज हैं. एक तो प्रयास करके सीखना है. प्रभु जी यार आपका क्लास में आके समझ नहीं, एक तो आप जब बोलते हो आधा समझ में नहीं आता है, जो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है वो भी हम प्रैक्टिकली कर नहीं पाते. सो इन टोटो 0 है. ऐसा होता है ना, एवरी क्लास ऐसा है. एंड में यही क्रक्स निकलता है क्लास का. आई नो दैट. सो प्रैक्टिकली व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हिच वर्ल्ड यू आर इन? अरे बाबा वर्ल्ड एक ही है. अर्जुन और कृष्ण भी यही वर्ल्ड में थे, कोई थर्ड वर्ल्ड में नहीं थे. एंड the problem is we are attached to our likes and dislikes. हमारे गुणों का जो भोगना है. That is why in the 13th chapter there is a very nice verse. उत्क्रमतां स्थितं वापि भुञ्जनां वा गुणान्वितं विमूढ़ा न पश्यति पश्यति ज्ञान चक्षुषा. Lord says उत्क्रमतां स्थितं वापि, शरीर छोड़ना और दूसरे शरीर में एंटर करना, प्रवेश करना या घुसना. उत्क्रमतां स्थितं वापि भुंजनां व गुणान्वितम, गुणों के हिसाब से भुंजना, एंजॉयमेंट. अब सुबह 7 बजे सत्वगुण व्यक्ति प्लेग्राउंड में वॉकिंग कर रहा है. I go sometimes, once in a blue moon. So I see. No. ईमानदारी से, focused. क्यों? Health. पीछे 2 brokers, शेयर मार्केट ब्रोकर्स हो या हाउस ब्रोकर्स हो, they are also walking. But क्या रेट मालूम है उसका? रेट कितना गिर गया इसका? अरे होने वाला ही नहीं है वो, रेट होने वाला ही नहीं. चलो सुबह 7 बजे, पूरा दिन बचा है. सुबह चालू, दैट डिस्कसिंग ऑन रेट्स, मार्केट रेट्स एंड चैलेंजेस एंड ऑल दैट. एंड एक तमोगुण वाला व्यक्ति घर में से हिला के भेज दिया उसको, वो आके उधर बैठा है. चाह रहता है ना प्लेग्राउंड में, वो बैठा रहता है वहाँ पे. ही सीज, हाँ तुम लोग वॉक करो, बाय दैट आई एम लूजिंग वेट, आई एम गेनिंग एनर्जी बाय सीइंग यू ऑल वॉक. I'm relaxed. So same time, same mood. I mean the environment is the same, but see the activity. That is भुंजनां व गुणान्वितम. गुण के हिसाब से आप enjoyment ले रहे हो. सत्वगुण वाला व्यक्ति भी enjoyment ले रहा है. I mean whatever it is, he is enjoying. रजोगुण वाला व्यक्ति, देख मैं सुबह वॉकिंग भी किया, साथ में एक डील भी क्रैक करके आ गया, या एक कुछ मार्केट टिप लेके आ गया या मार्केट सीक्रेट लेके आया, व्हाटएवर इट इज, ही इज एंजॉयिंग दैट. अच्छा होने के बाद जाके चाय पिएगा साथ में, कि द मोर आई कॉन्वर्स, मोर आई इधर गेट टू लर्न और आई हैव टू लर्न टू गिव. Either I'll buy from him or I'll sell him. That is why why business meetings are always followed by चाय. बैठे चाय अच्छा यार. वो बैठना क्यों? और तरफ फील्डिंग भरेगा ना, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर मिले, कुछ ना कुछ तो मिले. I hope some people can understand that. So this is the fact of life. That is why it is said, जब तक आप भुंजन मतलब enjoying
the material modes of nature you are enjoying, you are never vimuda na pashyati. Vimuda मतलब विशिष्ट मूढ़ा, स्पेशल फूल, न पश्यति, पश्यति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान का चक्षु से देखेगा वो समझेगा ये क्या हो रहा है. मेनी टाइम्स आई सी, ओ कि महाशय को सेवा दे दिया, ये हवे में चढ़ गया है, बात नहीं करेगा मुझसे, इंपॉर्टेंस खाएगा. ज्ञान चक्षु से दिखते हैं, क्या भाई ये अभी सेकंड फ्लोर पे है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे, ये सेकंड फ्लोर पे, आएगा टाइम आने पे आएगा. मैं नहीं लाएगा तो भगवान लाएगा, मैं नहीं लाएगा तो डोंट वरी, भगवान लेके आएगा. बिकॉज इन मटेरियल वर्ल्ड नथिंग इज फॉर एवर. सो when we come to this, first understanding is guhyatam, because we are busy in our भुंजना, गुणों के हिसाब से भुंजन करने से, या गुणों के हिसाब से सुख और दुख जो भी आप रिलेटिव ले रहे हो उसको लेके आप भोग रहे हो या जी रहे हो, उसी में आपका आयु पूरा निकल रहा है. एंड इन दैट टाइम यू हैव नेवर वेंचर्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज माई नेक्स्ट गोल ऑफ माई लाइफ. Is my goal of life only making money? If my goal of life only, making my life more comfortable, or there is some other extra thing which is needed to be found. That is why भगवद गीता सब जगह है. आज ये लिखने के पहले भी हजारों वैरायटीज ऑफ भगवद गीता है. आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट वेदर राइट एंड रॉन्ग, आई एम नॉट डिबेटिंग. हाउ मेनी आर वेंचर्ड इनटू दैट. कितने लोगों को हम पकड़ पकड़ के हम बुलाते हैं आइए क्लास को आइए, कितने लोग आते हैं? They find us utterly foolish, idiotic, illogical, especially me. They find totally, they'll give us verdict. Pagal aadmi, he's crazy. He is of no use. But that is why Lord is saying, गुह्यतमम, मैंने छुपा के नहीं रखा है, मगर लोगों ने उससे मुंह मोड़ के रखा है. People have changed their face. You may do a new venture, he may do a new venture, he may do a new venture for name, fame, money, everything. Fine, good. For material existence, you may do. Fine. But still, if you are not connected with God, you don't know the secret understanding of God. Many people also, after knowing, they come, they learn, no implementation. That is the worst. That is the worst part is they don't implement. And if you don't implement, what is the use of this knowledge? You tell me, आज तो इतना एजुकेशन आ गया. I still remember when I was small, I used to go to small, mummy daddy used to send me to shop to get something. The shopkeeper cannot speak one word in English. Utterly uneducated. Utterly. But maths में सुपर फास्ट, खट 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 खट, ये 2 किलो, ये 2 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपये पड़ा. मेरे को फिर ऐसा करना पड़ता था. स्मॉल काउंट, एंड आई थिंक मैं एजुकेटेड हूँ. दैट फेलो यूज्ड टू लाइक कैलकुलेट लाइक दैट. सो माइंड यू, these things are not required. These skills, what we are thinking, material skills, is not something great. Uneducated people those days also did better calculations, better financial plannings than what we did today. The forts which are built had better engineering. The temples in south had better engineering in those times when there were no tools. Today we have got tools, but we don't have that engineering skills. It's time apart. So that is why first law of explanation Lord is saying is, I am giving you this knowledge which is guhyatam, very very secret. Secret means what? It is connected with your soul, not with your body. लोग अगर किसी साधु संत के पास भी जाते हैं, क्या हिसाब से जाते हैं? मेरा शादी नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, दिस दैट ब्ला 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 स्टफ. पीपल आर गोइंग द स्पिरिचुअल पाथ में भी मटेरियल प्रोग्रेस ही चाहते हैं. लक्ष्मी पूजन क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए. लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी तो आपको हरि मिलेंगे, विष्णु मिलेंगे. नहीं मेरे को विष्णु नहीं, मेरे को तो लक्ष्मी जी. हाँ ठीक है, मैं लक्ष्मी पूजन के दिन आऊँगी, मगर उल्लू में आऊँगी. उनका वाहन उल्लू है, और पति के साथ आएगी तो गरुड़ पे आएगी. तो आपको किस पे चाहिए? उल्लू पे चाहिए? मैं उल्लू बना के जाऊँगी.
You get money, but you don't get peace of mind. It's not that you don't get money. Yes, you will get money, but you will not have peace of mind. Money is only useful as long as its birth is there and as long as your karmas are valid. The day your karmas are not valid, देखते हैं ना मार्केट में कोई कोई जन वो सालों तक करोड़ों में घूमता है फाका बन के. That day my daughter was showing me one video. One fellow is in half shirt and half pant and very bad condition. He said, एक ज़माने में मैं हीरे का व्यापारी था, आज मैं ये हालत में हूँ. I said, okay, ठीक है, his karmas are over, he has come. But when his karmas were good, what did he do to attain some spiritual knowledge? हम लोग को भगवान कब याद आते हैं? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना. अमिताभ का डायलॉग है ना, आज तो बहुत खुश होगा. हाँ, सारे दरवाजे बंद हो गए और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ. सेम है. डोंट थिंक, वी ऑल थिंक वी आर प्रहलाद. हाँ, हम सब प्रहलाद महाराज समझते हैं. एक्चुअल फैक्ट में हम लोग सब हिरण्यकशिपु हैं. सब के सब हिरण्यकशिपु हैं. कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं. सीक्रेटली वी आर ऑल हिरण्यकशिपु इन द ड्रेस ऑफ प्रहलाद. So that is one reason. Now the second reason is why he is giving it to Anusuya way, one who is not having any envy. Please. हाँ तो प्रभु को envy इसका क्या है? पढ़ो आगे आ रहा है. वही तो बोला. Krishna says he is revealing his wisdom because Arjuna is Anusuya way, free from envy, cynicism and fault finding. Spiritual wisdom cannot enter a heart filled with ego and arrogance. A person who constantly criticizes, doubts everything with pride, or thinks, I already know enough, closes the door to transformation. For example, if a patient refuses to trust the doctor and keeps arguing during treatment, healing becomes difficult. Similarly, a student who mocks the teacher rather than learning with humility never gains true knowledge. This verse teaches that humility is not weakness. It is a qualification for the most confidential spiritual wisdom. You are getting this point now. See, first and foremost, enviousness is a default setting. And the problem is, कभी कभी अपने को प्रॉब्लम आता ना. भगवान दिख गए सामने या घर के भगवान, तेरे को क्या है तो तू मजे में, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज ऑल्सो एनवी. दैट इज ऑल्सो एनवी. तेरे को क्या है, तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं. देख मेरे को कितना तकलीफ में हूँ मैं. हाँ, ऊपर से हंस रहा है मेरे को देख के. भगवान नहीं हंसेगा तो क्या करें. शरण में आता नहीं है. सरेंडर, यू डोंट सरेंडर. एंड ऊपर से हम लोग डायलॉग भी मारते हैं. हाँ, क्या हंस रहा है मेरे को देख के. हाँ, तो मेरा प्रॉब्लम है. तेरे को क्या है, आराम से बैठा है यहाँ पे. हाँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, 4 टाइम खाना मिलता है तेरे को, मेरे को कौन देगा. हाँ, वी ऑल टॉक लाइक दिस बिग टॉक्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ subtle envy. That is why here it shows. I mean, this is very important. Second is Anusuya way also applies to one who is having pride. Enviousness कब आता है, जब pride आता है. Let's say already I am a diamond king of Bombay. Imagine, a big trader in diamonds, and then the diamond king of Gujarat comes near me. है अहमदाबाद का diamond king आ गया. What will be my feeling? Yes. 5,000 करोड़, 5,500 करोड़ मेरे पास. That's how it is, right? That's how we behave. That is what is called as pride. I am having so much. What more will you have? That is why Krishna is very, very specific in saying this. I already know enough. Spiritual में ये pride रहता है. मैंने बद्दू आवड़े. I know everything. मेरे को बहुत ज्ञान है. तुम क्या मेरे को ज्ञान देगा? मेरे पास already ज्ञान है. Then this closes the door for transformation. मुझे मालूम है या मैं सब सीख गया, ये जिस दिन आपके दिमाग में घुस गया, door is closed. You cannot progress because you have put a stop. And then to add it to that,
प्रभु जी एवरी संडे इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई गॉट दिस वर्क, आई गॉट दैट वर्क, सोसाइटी का काम करती हूँ, मेरा बिजनेस करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल. फाइन. If someone requests you to come, it is not an obligation on him. It is an obligation on your soul that you do, that you stop your material activity and do your spiritual activity. That is an obligation you can do on your soul. आत्मा पे आप ये मेहरबानी कर सकते हैं, किसी गुरु पे या किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे हो, ये आप अपने आत्मा पे मेहरबानी कर रहे हो. हाँ भाई ठीक है, आज मेरा भौतिक आनंद छोड़ के मैं क्लास में जा रहा हूँ, ये मैं अपना. Then I already know. And then for example, if the patient refuses to trust the doctor and keep arguing during the treatment, healing becomes difficult. Like डॉक्टर ने ऑपरेशन, क्यों डॉक्टर ऑपरेशन किया मेरा, आप दवा से कर सकते थे ना, आप इंजेक्शन देके कर सकते थे ना. All that question comes. Similarly, students who mocks the teacher rather than learning with humility never gains true knowledge. This verse teaches that humility is not weakness, it is qualification for the most confidential spiritual wisdom. First and foremost, don't consider humility as weakness. हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, humility is weakness. अरे मैं हाँ जी बोला तो मेरे को ज़्यादा काम देंगे, मुझसे ज़्यादा काम करवा के लेंगे, या मुझे ज़्यादा और बोलेंगे और 10 सब बाल्टी लेके आओ, सब बाल्टी लेके जाओ. प्लीज़, ह्यूमिलिटी, दिस इज द फर्स्ट वे. यू नो, द सीरीज इज गोइंग ऑन हाउ टू क्लेंस योर mind, intelligence and ego in our Friday class. In that, seva will also come. That cleanses ego. Mind, intelligence, ego, na? That cleanses ego. So one should never have that feeling. This verse teaches that humility is not weakness, it is qualification for the most confidential spiritual wisdom. Krishna does not merely promise jnana or vijnana, but vijnana also, sorry, not only jnana but also vijnana. You realize ये ज्ञान को आप समझ सकते हो. Theoretical understanding vijnana means practical application. In simple words, it's practical application or lived experience, जो आपने तजुर्बा खुद किया हो, that is lived experience. Anger is harmful, is ज्ञान. गुस्सा बुरा है, ज्ञान सबको मालूम है, गुस्सा बुरी बात है. Is ज्ञाना remaining calm during knowing anger is harmful is ज्ञाना. Remaining calm during provocation is विज्ञाना. ये ज्ञान जानने के बाद अगर कोई जानबूझ के शादी ब्याह में जाओ, घर का फैमिली मीटिंग्स में जाओ, दे प्रोवोकेट यू. अरे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू इतना ही किया, यही किया, वो नहीं किया, एंड वो सामने मैं इतना किया, मैं शाना हूँ, मैं 1.5 शाना हूँ. भाई तू शाना है, यू आर द किंग ऑन द वर्ल्ड. रे, डोंट गेट प्रोवोकेटेड, अननेसेसरली डोंट गेट प्रोवोकेटेड. Sorry, knowing the soul is eternal is ज्ञाना. सबको मालूम है, ज्ञान है, आत्मा is eternal. Any doubts? किसी को? Is eternal is ज्ञाना. Remaining steady during loss, aging or death is विज्ञान. ज्ञाना तो ये है कि भाई आत्मा अमर है, बट अरे यार नुकसान हो गया, अरे मैं मर रहा हूँ, अरे मैं ये हो रहा हूँ. अरे यार तू इटर्नल है, शरीर तो मरने वाला है. ये एप्लीकेशन ज्ञान होते हुए तू मरेगा तो इट्स बेटर. मरना तो है ही, रो के मर या हंस के मर. यहाँ भक्ति में हंस के मरना नहीं, भगवान का याद करते हुए मरना रहता है. सो ये नहीं हो, योर डेथ इज फॉर श्योर. विच वन टू चूज इज लेफ्ट टू यू. वेदर यू वांट टू चूज अ डेथ ऑफ पीसफुल रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, और यू वांट टू लैमेंट, हाय हाय मेरा पैसा गया, मेरा जमीन रह गया, मेरा बच्चा रह गया. दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ लिविंग इट. रिमेनिंग स्टडी ड्यूरिंग लॉस, एजिंग और डेथ इज विज्ञान. नोइंग मटेरियल प्लेजर इज टेम्परेरी. सबको मालूम है मटेरियल प्लेजर इज टेम्परेरी. बहुत लोग बोलते हैं पैसा क्या है, हाथ का महल है, ये है वो. डायलॉग बहुत बड़ा वहाँ. हाँ, तो
Material pleasure is temporary, is jnana. But becoming emotionally dependent on them, sorry, not becoming emotionally dependent on them is अगर मेरे पास आईफोन रहेगा तो ही मैं सुखी रहेगा, आईफोन नहीं है तो मैं दुखी रहेगा, ये सोच से अगर कोई जी रहा है तो वो ज्ञान में नहीं है या विज्ञान नहीं कर रहा है. ज्ञान है, भौतिक चीजों में आनंद नहीं है, बट living it in a way that my happiness is not dependent on material things is actual vijnana, rather than just knowing material happiness is not the source of happiness. Today many people possess information but lack transformation. One may read countless motivational books. Yes, Mr. Motivational. One may read countless motivational books but yet remain deeply disturbed by small failures or criticism. Why? Because knowledge has not yet been realization, has not become realization. The Gita does not offer dry philosophy of intellectual entertainment. It offers transformative wisdom meant to purify your consciousness and change the way we live. Many people treat spiritual knowledge or Gita knowledge as spiritual entertainment. अच्छा लगता है यार. Many people in your building must have enjoyed yesterday night going to bhajan. Spiritual entertainment. Sorry. Spirituality is not a force of entertainment. It is meant to transform your life. Not externally, but internally also. If that transformation doesn't take place, it is a big waste. It offers, It offers transformative wisdom meant to purify consciousness and change the way we live. Krishna says, this wisdom liberates one from अशुभात. मोक्ष से अशुभात. किससे लिबरेट करता है? अशुभात. ये अशुभात क्या है? All inauspiciousness. What is real inauspiciousness? It is not merely external difficulties like poverty, disease or failure. The deepest misfortune is forgetting our spiritual identity and remaining in the cycle of birth and death. ये सबसे बड़ा अशुभ है कि हम भगवान के विमुख होते हैं. फर्स्ट विमुख होते हैं, ये सब कॉज है. इफेक्ट क्या है? कॉज का इफेक्ट होता है ना. कॉज क्या है? हम भगवान से विमुख हैं. और इफेक्ट क्या है? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज इफेक्ट ऑफ इट. वो कॉज है, ये इफेक्ट है. Forgetting our spiritual identity, living only for temporary pleasures and remaining trapped in fear, ego, greed and ego, anger, envy and endless dissatisfaction. Modern society has advanced technologically, but inner peace continues to decline because material progress alone cannot nourish the soul. The best costliest iPhone, the best costliest dress, the best costliest shoe, the best car cannot nourish your soul. It can only nourish your ego. It can only nourish your ego. It can only nourish your pride. You have more pride. I got an Apple Watch, I got an Apple phone, I got a it's called Tesla car, I got this car, that car. What are you showing to whom? To one who is temporary. The worst part is, you want to show off to whom? Who is also temporary. कोई परमानेंट को दिखाता तो मजा आवे. अब क्या मालूम अगला साल वो है कि नहीं. बेचारा के लिए आपने इतना मेहनत किया, टेस्ला गाड़ी खरीदा, एप्पल वॉच खरीदा, एप्पल फोन खरीदा, दिखाने गए तब तक वो डूब. क्या फायदा. So, very important. So, but inner peace continues to decline because material progress cannot nourish the soul. Just as thirsty man cannot quench thirst by cannot quench his thirst by decorating the cup externally. Similarly,
External success alone cannot satisfy the inner self. Only spiritual realization, only spiritual realization reconnects the soul with the eternal source, God. The connection alone brings lasting peace. And this connection only brings lasting peace. जब तक आप भगवान के साथ नहीं जुड़ोगे, आपका यही गुह्यतम ज्ञान में ही रह जाएगा. कभी आपका गुह्यतम ज्ञान जीवन में उतरेगा. आपको अगर गुह्यतम ज्ञान को जीवन में उतारना है तो पहले क्या चीज़ छोड़ना है? क्या छोड़ना है? पहला आपको लाइक्स एंड डिसलाइक्स से ज़्यादा ईगो, प्राइड, दोज थिंग्स, एनवियसनेस, ये सब छोड़ना. स्पेशली टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. आई नो एवरीथिंग, मने बधु आवड़े, ई छुपाव. एंड देन with humility one can open the doors for knowledge. One can open the doors of knowledge. You know, when you advance in devotion, generally, the lecture seems to repetitive. एकदम repetitive लगता है. मैं सुना है, ये सुना, बहुत सुना है प्रभु जी. आप कितना बार बोले, आप थकते नहीं हो बोल बोल के, हम सुन सुन के थके होता है. बट उसी लेक्चर में एक पॉइंट रहता है जिसको आपको जीवन में उतारने के लिए पकड़ना रहता है. इट्स अ होल थिंग. इट्स लाइक होल वीक you don't cook anything new. You cook what you have already cooked the week earlier or the week earlier. नया कुछ नहीं. एक दिन आलू का सब्जी तो एक दिन बैंगन का सब्जी तो एक दिन फरसी का सब्जी तो एक दिन भिंडी का सब्जी, वही रिपीट होता है. बट देन स्टिल व्हाट डू यू सर्च इन द यूट्यूब? अ न्यू वे ऑफ कुकिंग द सेम आइटम, a new way of cooking the same food. Similarly, spirituality on a toto may remain principally the same. Whether you go to a Sikh lecture, to a Jain lecture, to a Vaishnava lecture, or to any genuine lecture, you go, the framework remains the same. What changes? One point or one point for your personal life change. If you can pick it up and you can change, you are the best person. That is how we have to understand this verse. We'll discuss further next verse next class. With this, I like to close today's session. Anybody has got any doubts, questions, can ask. किसी का कोई प्रश्न? तो जी कितना बजे प्रसाद?